नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस अभिनेता की जो ना हीरो जैसे दिखते थे, ना ही ग्लैमर के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें भारत के सबसे महान अभिनेताओं में गिना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिवंगत अभिनेता ओम पुरी की। दोस्तों, ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बचपन में चाय बेची, होटल में बर्तन धोए और छोटे मोटे काम किए। जब दूसरे बच्चे सपने देखते थे, तब ओम पुरी जिंदगी से लड़ना सीख रहे थे। लेकिन दोस्तों, गरीबी के बावजूद उनके अंदर एक सपना था, अभिनेता बनने का सपना। उन्होंने थिएटर किया और बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। इसके बाद FTII पुणे से भी अभिनय की पढ़ाई की। यहीं से ओम पुरी एक साधारण इंसान से असाधारण कलाकार बनने लगे। दोस्तों, ओम पुरी ने अपने करियर में ज्यादातर ऐसी फिल्में की जो सच्ची जिंदगी पर आधारित थीं। ये वो फिल्में नहीं थीं जिनमें गाने बजाने, हीरो हीरोइन और बड़े बड़े डायलॉग होते हैं। ओम पुरी की फिल्में सीधे दिल और दिमाग पर असर करती थीं। उनकी शुरुआती फिल्मों में अंकुर और आक्रोश जैसी फिल्में आती हैं। इन फिल्मों में उन्होंने गरीब, दबे कुचले और सिस्टम से परेशान इंसान का रोल किया। आक्रोश फिल्म में तो वो ज्यादातर समय चुप ही रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेबसी सब कुछ साफ दिखाई देता है। यही वजह है दोस्तों कि लोग कहते हैं ओम पुरी बोलते कम थे, लेकिन महसूस बहुत करवाते थे। इसके बाद आई अर्ध सत्य, जिसे उनके करियर की सबसे ताकतवर फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने एक ईमानदार पुलिस अफसर का रोल निभाया जो सिस्टम की गंदगी से अंदर ही अंदर टूट जाता है। फिर आई मकबूल, जिसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक किरदार को बहुत सादगी लेकिन गहराई से निभाया। ये साबित हो गया कि उम्र बढ़ने के बाद भी ओम पुरी की एक्टिंग कमजोर नहीं पड़ी। दोस्तों, ओम पुरी की खास बात यही थी कि उन्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं थी। वो जिस भी सीन में होते थे, नजर अपने आप उन्हीं पर चली जाती थी। उनकी एक्टिंग में नाटक नहीं, सच्चाई होती थी और शायद इसी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, ओम पुरी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे। उनकी एक्टिंग में इतनी सच्चाई थी कि वो सरहदों को पार करके विदेशों तक पहुंच गई। जब भारत में लोग उन्हें सीरियस एक्टर कहकर देखते थे, तभी विदेशों में उनकी एक्टिंग की कद्र होने लगी थी। ओम पुरी ने हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्मों में भी काम किया और वहां उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। सबसे पहले बात करते हैं गांधी फिल्म की। यह एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म थी जिसे पूरी दुनिया में देखा गया। इस फिल्म में ओम पुरी ने छोटा लेकिन बहुत असरदार रोल निभाया और यहीं से विदेशी फिल्म मेकर्स की नज़र उन पर पड़ने लगी। इसके बाद आई सिटी ऑफ जॉय, जिसमें उन्होंने भारत की गरीबी, दर्द और संघर्ष को बिल्कुल असली अंदाज में दिखाया। विदेशी दर्शकों को उनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि लोग कहने लगे, ये आदमी एक्टिंग नहीं, जिंदगी जी रहा है। फिर आई ईस्ट इज ईस्ट, जो एक ब्रिटिश फिल्म थी। इस फिल्म में ओम पुरी ने एक सख्त लेकिन दिल से प्यार करने वाले पिता का रोल निभाया। इस किरदार ने उन्हें विदेशों में घर घर मशहूर कर दिया। दोस्तों, खास बात ये थी कि ओम पुरी को अंग्रेजी फिल्मों में ना तो हीरो की तरह पेश किया गया, ना ही साइड रोल समझकर उन्हें वहां एक सच्चे कलाकार की तरह देखा गया। यही वजह है कि विदेशों में ओम पुरी को एक्टर्स एक्टर कहा गया, यानी ऐसा अभिनेता जिसे अभिनेता भी इज्जत देते हैं। दोस्तों, ओम पुरी सिर्फ बेहतरीन अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि उन्हें उनके काम के लिए देश और दुनिया दोनों जगह इज्जत और सम्मान भी मिला। ओम पुरी को 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। ये अवार्ड किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है और ओम पुरी ने इसे अपनी दमदार और सच्ची एक्टिंग से हासिल किया। उनकी फिल्मों में कोई दिखावा नहीं होता था, कोई ओवर एक्टिंग नहीं होती थी, बस किरदार की सच्चाई होती थी और यही बात जजों और दर्शकों दोनों को छू जाती थी। इसके अलावा भारत सरकार ने उनकी कला और योगदान को देखते हुए साल 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाने के लिए दिया गया। दोस्तों, खास बात ये थी कि ओम पुरी ने कभी अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, लेकिन अवार्ड्स खुद ब खुद
उनके दरवाजे तक आए। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान तालियों की गूंज नहीं, बल्कि दर्शकों की आंखों में आंसू और दिल में उनके किरदार की जगह थी। और शायद इसी वजह से आज भी जब भारत के महान अभिनेताओं की बात होती है तो ओम पुरी का नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर बड़े कलाकार की जिंदगी सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं होती। कैमरे के पीछे भी कई संघर्ष और परेशानियां छुपी होती हैं। ओम पुरी का निजी जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा। बाहर से वो मजबूत और आत्मविश्वासी दिखते थे, लेकिन अंदर से उनकी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। उनके निजी जीवन में कई मुश्किल दौर रहे, रिश्तों में तनाव रहा और कुछ ऐसे मौके भी आए जब उन्हें आलोचनाओं और विवादों का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद एक बात कभी नहीं बदली, ओम पुरी का अभिनय के प्रति समर्पण। चाहे हालात जैसे भी रहे हों, उन्होंने कभी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। वो हर फिल्म में उसी ईमानदारी के साथ अपने किरदार को निभाते रहे। उनके लिए अभिनय सिर्फ पेशा नहीं था, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका था। शायद इसी वजह से निजी परेशानियों के बावजूद उनकी एक्टिंग में कभी कड़वाहट या बनावट नहीं दिखी। दोस्तों, ओम पुरी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि इंसान चाहे अंदर से कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर उसके पास अपने काम के लिए सच्चा जुनून हो तो वो खुद को संभाल सकता है। और यही वजह है कि निजी जीवन की मुश्किलों के बावजूद ओम पुरी आज भी एक महान कलाकार के रूप में याद किए जाते हैं। दोस्तों, 6 जनवरी 2017 का दिन भारतीय सिनेमा के लिए बहुत ही दुखद दिन था। इसी दिन महान अभिनेता ओम पुरी हम सबको छोड़कर चले गए। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। ये खबर जैसे ही सामने आई, पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा को समर्पित कर दी, जो आखिरी सांस तक अभिनय से जुड़ा रहा, वो अचानक हमारे बीच नहीं रहा। ओम पुरी के जाने से सिर्फ एक अभिनेता नहीं गया, बल्कि भारतीय सिनेमा ने एक संवेदनशील, सच्चा और जमीन से जुड़ा कलाकार खो दिया। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों ने कहा कि ओम पुरी उनके लिए सिर्फ को एक्टर नहीं, बल्कि एक सीख और प्रेरणा थे। दोस्तों, ओम पुरी आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनकी एक्टिंग उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगी। जब जब सच्ची और दमदार एक्टिंग की बात होगी, ओम पुरी का नाम इज्जत और गर्व के साथ लिया जाता रहेगा। दोस्तों, ओम पुरी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। ओम पुरी ने ये साबित किया कि एक्टर बनने के लिए चेहरा नहीं, सच्चाई चाहिए। हीरो की तरह दिखना जरूरी नहीं, किरदार को महसूस करना जरूरी होता है। आज भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और एक्टिंग सीखने वाले छात्र ओम पुरी की फिल्में देखकर सीखते हैं कि असली एक्टिंग क्या होती है। उन्होंने सिखाया कि कैमरे के सामने चिल्लाना एक्टिंग नहीं, बल्कि खामोशी में भी पूरी कहानी कही जा सकती है। ओम पुरी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक स्कूल थे, एक सोच थे, एक मिसाल थे उन सभी लोगों के लिए जो बिना चमक दमक के सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी भारतीय सिनेमा के सबसे सच्चे कलाकारों की बात होगी, ओम पुरी का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने हमें हंसाया भी, रुलाया भी, सोचने पर मजबूर भी किया। आज ओम पुरी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखों की वो चुप्पी, उनका अभिनय और उनके किरदार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। सच कहा जाए तो ओम पुरी कभी गए ही नहीं, वो बस अपनी फिल्मों में अमर हो गए। दोस्तों, अगर आपको ओम पुरी की जिंदगी की ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं ओम पुरी का कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब है। ऐसी ही सच्ची और दमदार फिल्मी कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।